आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। विद्युत चुंबकीय तरंग के मुड़ने की घटना जिससे वह पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है, प्रकाशिकी की निम्न में से कौन सी घटना के समान है, ये हमको बताना है। ठीक है, क्या यह परावर्तन के समान है, या ध्रुवन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर विक्षेपण। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, हम पृथ्वी की सतह का एक चित्र बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह बना लिए। अब यहाँ पर वायुमंडल है, आयन मंडल है, बहुत सारे मंडल है। ठीक है, अब वायुमंडल में क्या होता है कि जो भी हम तरंगे भेजते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे रहती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की यदि कोटि जो हो गई तरंग दैर्ध्य की, वो इस आयन मंडल के बराबर हो गई, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये सभी दिशाओं पर संचरित हो रही। अब सभी दिशाओं पर संचरित हो रही है तो ये अभिलंब डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, माध्यम में अचानक परिवर्तन आता है। ये अपेक्षाकृत वायुमंडल जो होता है वो सघन माध्यम होता है। ऊपर जाएंगे, जितना अधिक ऊपर जाएंगे निर्वात की ओर हम यहाँ गतिशील रहेंगे, ऊपर जाएंगे तो। ठीक है, तो ऊपर निर्वात जैसी स्थिति रहेगी, अर्थात वहां पर अपर्तनांक घटते रहेगा, अर्थात विरल स्थिति रहेगी। हम ये भी देखते हैं ना कि हम पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं तो वहां वायु का दाब कम रहता है तो विरल रहता है। ठीक, तो प्रकाशिक माध्यम के रूप में देखें तो भी अपेक्षाकृत वो विरल रहता है, सघन नहीं रहता। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि प्रकाश किरणें यदि माध्यम परिवर्तित कर रही है और सघन से विरल जा रही है, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब डाले तो वहां पर जो कोण होगा, अभिलंब से देख रहे हैं, वो कोण जो है आपतन कोण हो गया यदि, तो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए, आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर या अधिक हो जाए दोस्तों, तो ये किरणें जो है अपवर्तित होकर यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि हालांकि आगे भी माध्यम है, आगे विरल माध्यम है, अपेक्षाकृत सघन भी नहीं है, फिर भी प्रकाश किरणें परावर्तित हो जा रही है, तो ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तरंगों के लिए भी होती है, विद्युत चुंबकीय, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कब होती है, जब आयन मंडल जिसकी जो कोटि है वो तरंग दैर्ध्य की कोटि के बराबर लगभग होती है। अब वहां पर जाती है और यहाँ पर क्रांतिक कोण अर्थात क्रिटिकल एंगल से अधिक कोण पर ये आपतित होती है, तो विरल पे ना ही जाती है, सघन से विरल पे ना जाते हुए वापस सघन माध्यम अर्थात पृथ्वी की ओर लौट जाती है। और यही घटना जो होती है, इससे क्या होता है, आयन मंडल से जो किरणें रहती है, विद्युत चुंबकीय किरण, विद्युत चुंबकीय तरंग, वो टकराकर वापस लौट जाती है। तो ये तरंगों का लौटना जो होता है आयन मंडल से, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है यदि प्रकाशिकी की घटना के समान माने तो। ठीक, जो कि विकल्प क्रमांक सी पे दिया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अतः विकल्प सी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प देखते हैं। परावर्तन कहा गया है तो हम जानते हैं परावर्तन जो है वो गोलीय दर्पण से, समतल दर्पण से, अर्थात दर्पण से ही होता है। उसके लिए परावर्तक सतह आवश्यक हो जाता है। ठीक है, यदि परावर्तक सतह ना भी हो, माध्यम परावर्तित हो रही है, जैसे विरल हो गया, विरल से सघन, सघन से विरल, ऐसे में भी परावर्तन हमको देखने को मिलता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को नहीं मिलता। कुछ भाग जो है वो अपवर्तित भी हो जाता है, या तो अभिलंब से दूर या अभिलंब के पास। ठीक है, वो निर्भर करता है कि सघन से विरल जा रही है या विरल से सघन जा रही है उस पर। ठीक है, तो पूरी तरीके से परावर्तन केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होता है, अर्थात जो परावर्तन होता है वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक नहीं होता। तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। ध्रुवन की बात कही गई है तो दोस्तों ध्रुवन वाली घटना यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। ध्रुवन में क्या होता है प्रकाश का, कि प्रकाश किरणें जिस अक्ष पे गति करती है उसके लंबवत दोनों अक्षों पे ये तरंग संचरित होती है। ठीक है, तरंग के जो कण रहते हैं वो संचरित करते हैं, कंपन करते हैं सभी दिशाओं पर एक समान। ध्रुवन के पश्चात क्या होता है, जैसे ये ध्रुवक लगा दिया तो ध्रुवन के पश्चात या तो केवल एक्स पे या फिर वाई, मतलब जिस दिशा पर गति कर रही है उसके किसी एक लंबवत दिशा पर ही ये क्या करेगी, कंपन करेगी कण जो है वो। ठीक है, तो ये ध्रुवन की घटना कहलाती है, जो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए नहीं होती इस जगह पर। ठीक है, मतलब वायुमंडल पे परावर्तित करने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होती। विक्षेपण भी नहीं होता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जरिए यह वापस आता है। ठीक है, विक्षेपण के जरिए वापस नहीं आता। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।